हेलो, कैसे हैं आप सभी। जीएनसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संधि। तो आज हम लोग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जी, तो आज का टॉपिक है संधि और संधि के बारे में बिल्कुल विस्तृत चर्चा की जाएगी। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि, इसका अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है जोड़, अर्थात जुड़ना। तो चलिए लिख देते हैं संधि। संधि का अर्थ अर्थ होता है जोड़। जी, तो संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़। आपको पता ही होगा, इतिहास की किताबों को आप पढ़ते हैं। प्राचीन काल में एक राजा का दूसरे राजा के साथ संधि होता था, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि होता था। तो संधि का अर्थ होता है जोड़, संधि का अर्थ होता है एक दूसरे से जुड़ना। चलिए अब संधि का परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा चलिए संधि का परिभाषा आप देखेंगे क्या होता है इनका परिभाषा। तो संधि का जो परिभाषा होता है, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। दो समीपवर्ती जो वर्ण है, दो समीपवर्ती दो समीपवर्ती दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से, जी, दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। उसे संधि कहा जाता है। जी, दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें 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 होता यह है कि इसमें प्रथम शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है और उस मेल के कारण ही परिवर्तन होता है और उसे ही संधि कहा जाता है। चलिए, तो संधि के बारे में इतना हम लोग देख लिए। चलिए आप आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, एग्जाम्पल आपको देते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा जगह तो कम है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम आपको बता दिए कि इसमें क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के बीच में क्या होता है? मेल होता है। तो चलिए हम एक शब्द लिखते हैं, जैसे, और बिल्कुल बने रहिएगा, आपको जरा भी जो है बिल्कुल आज सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम लेते हैं जैसे धर्म जोड़ अर्थ। धर्म जोड़ अर्थ बराबर क्या होता है? धर्मार्थ होता है। धर्मार्थ। चलिए, तो धर्म जोड़ अर्थ बराबर क्या हुआ? धर्म जोड़ अर्थ बराबर आपका हुआ धर्मार्थ। चलिए, धर्मार्थ हुआ। तो अब हमने क्या बताया कि इसमें क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो जैसे ये धर्म है,
इसका हम अगर जी खंडन करेंगे, चलिए खंडन कर देते हैं धर्म का हम खंडन करते हैं। धर्म कैसे बना, तो ध जोर अ जोर र जोर म जोर अ से मिलकर बना है। ठीक है, धर्म जो बना है तो ध जोर अ जोर र जोर म जोर अ से मिलकर के बना है धर्म। तो हमने क्या बताया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, देखिए अ है। तो मतलब कि इनका जो है यहां अ, उसके बाद ये क्या हुआ जोर, दूसरे शब्द यानी जो अर्थ है, तो अर्थ का हम क्या बोले थे कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो इनका प्रथम वर्ण क्या है, जिस तरह अर्थ का अगर जी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, जोर र हो जाएगा, जोर थ हो जाएगा, जोर अ हो जाएगा। तो चलिए इसमें मेरा जो है प्रथम वर्ण यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ है। तो चलिए ये हमारा क्या आया, अ। ठीक, तो अ जोर अ मिलकर के क्या होता है, आ होता है। इसीलिए है ना, इसीलिए क्या हुआ कि धर्म और अर्थ, ये अ और यहां जो म और अ जो है, म बोलेंगे तो अ आता है, तो ये अ और ये अ मिलकर के आ का काम करेगा, तो आ यानी आकार का काम करता है। तो चलिए हम हमारा क्या हो गया कॉन्सेप्ट, आपका धर्मार्थ हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसमें मेल होता है जी। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। आगे हम एक नया शब्द लेते हैं, एक नया शब्द हम ले लेंगे। नया शब्द जिस तरह नव जोर आगत जी। तो नव में जो है, अब इतना तो हम खंडन करने करें तो आपको पता चल ही गया। चलिए अब सीधा सीधा हम बताते हैं। नव में अंतिम वर्ण क्या है, अ है। इसका जो है अंतिम वर्ण, इसका जो है प्रथम वर्ण क्या है, आ है। ये अ और आ मिलकर के क्या बनेगा, वही आ बनेगा। तो इसका जो है हम बनाएंगे अगर इसको, तो क्या हो जाएगा, आपका जो है नवागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवागत हो जाएगा। तो यहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का जो है प्रथम वर्ण आपका आ है। तो अ जोर आ मिलकर के क्या बनता है, आ बनता है, जो आकार का काम करता है। इसलिए यहां मेरा क्या हो गया, नवागत हो गया जी। तो इसी प्रकार से जो है इसमें जो है संधि में जो है खंडन होता है, इसी प्रकार से जो है परिवर्तन होता है, इसी प्रकार से जो है मेल होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम संधि संधि के बारे में जान लिए, संधि का परिभाषा के बारे में हम लोग को पता हो गया और उनका एग्जाम्पल भी हम लोग जो है देख लिए। इन पर जो है विस्तृत चर्चा हम लोगों का जो है हो गई। चलिए अब संधि के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। संधि के भेद, संधि के भेद। तो संधि के भेद जो है, तो संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के तीन भेद हैं, यानी इसके इसके तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन भेद हैं जी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा जो है, पहला हमारा क्या है, इनके तीन भेद है। संधि के कितने भेद है, संधि के तीन भेद हैं। तो पहला हमारा हो गया स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि जी। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। आपका स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया और हमारा क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे जी। तो चलिए हम लोग पहले स्वर संधि को देखते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि को देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। चलिए हमारा है स्वर संधि, स्वर संधि। आइए इसको देख लेते हैं। तो स्वर संधि में होता क्या है, ये दो स्वर वर्णों के मिलने से
किसका? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मिलने से दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है जी होता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल हम देख लेंगे कि दो स्वर वर्णों के मिलने से परिवर्तन जो होता है तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे हम अगर लिखें कि आपका शब्द ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया सूर्यास्त, यानी सूर्य जोर अस्त। तो देखिएगा सूर्य में क्या है? अ है अंतिम, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यही बताए थे। और जोर दूसरे में क्या है? यहां भी अ है। तो अ और अ मिलकर के क्या बनता है? अ और अ मिलकर के आ बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहां क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा। जी अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसमें लॉजिक बस यही है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है उसमें क्या होता है? मेल होता है, उससे ही परिवर्तन होता है। तो यहां हम देख लीजिए सूर्य में अंतिम वर्ण क्या है? आपका जो है अ है, और अस्त में अंतिम वर्ण क्या है? अ है। खंडन करके अगर ये बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। जिस तरह आपका सौ हो गया, है ना, सौ हो गया, जोर ऊ हो गया, जोर र हो गया, उसके बाद जो है जोर जो है यो हो गया, जोर अ हो गया। तो इनका खंडन अगर हम करेंगे तो अंतिम वर्ण क्या आया? अंतिम वर्ण तो अ आया, है ना। और अस्त का अगर हम खंडन करेंगे, अस्त का अगर हम खंडन करें तो इसमें अ है, उसके बाद जोर सौ है, उसका जोर त है, जोर अ है। तो इसका खंडन, इसका जो है आपका दूसरे शब्द का जो है प्रथम शब्द क्या हुआ? अ हुआ। तो इसमें अ जोर अ मिलकर के क्या होता है? आ होता है। तो अ जोर अ मिलकर के आ होता है। तो इस प्रकार से जो है आ यानी आकार का काम करता है। तो सूर्य में यहां आकार लग गया, आपका सूर्यास्त हो गया। ये अ और यहां जो अ है इसमें लोप हो गया, आकार लग गया, इसलिए जो है यहां आपका जो है सूर्यास्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है प्रथम शब्द और दूसरे शब्द में क्या होता है कि आपका जो है मेल होता है, उससे ही परिवर्तन होता है। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हम देखेंगे, जैसे अगला और एक शब्द लेते हैं, महा जोर आत्मा। महा जोर आत्मा। चलिए यहां का जो है अंतिम वर्ण क्या है? आ है जी। और यहां का भी अंतिम वर्ण क्या है? आ है। तो आ जोर आ मिलकर के भी क्या बनता है? आ बनता है। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा? यहां हमारा हो जाएगा महात्मा। महात्मा क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा। महा महात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा। तो इस प्रकार से आज और आ मिलकर के भी जो है हमारा क्या बनता है? आ ही बनता है, यानी आकार का ही काम करता है। इसलिए जो है ये आ हट जाएगा, महा तो उसका महात्मा होता है। तो चलिए हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में भी देख लिया और संधि के परिभाषाओं के बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर लिया। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग जो है संधि के प्रकार जो है, संधि के भी भेद किए गए हैं, उनके भेदों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बिल्कुल विस्तृत चर्चा की जाएगी। वीडियो में हमेशा की तरह प्यार देते रहिएगा और आप लोगों का इसी प्रकार से जो है प्यार मिलता रहे तो हम लोगों को मोटिवेट मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।